हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं मेन मुद्दे पर बाद में आऊँगा। सबसे पहले आपका जो सबसे बड़ा डाउट रहता है, दो चीज़ें होते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, और इन दोनों चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि आखिर क्या है। क्या सबसे बड़ी वाली संख्या को एलसीएम कर सकते हैं या फिर सबसे छोटी संख्या को हम एचसीएफ कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या को एचसीएफ कहते हैं लेकिन होती छोटी वाली संख्या है, जबकि छोटे से छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं जबकि वो छोटी से छोटी संख्या ही होती बड़ी वाली संख्या है। तो आखिर क्या है इनका सबसे बेस्ट तरीका कि इनको हम पहचान पाए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्तों, तो बने रहिए आप क्लास के एंड तक। और स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय वाईपी बादल पर। ठीक है मेरे दोस्तों आपको एलसीएम एंड एचसीएफ इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए दो चीज़ें और समझनी पड़ेगी और ये समझनी जरूरी है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। अब देखें गुणनखंड क्या होता है कि यदि ए बी को पूर्णतया विभक्त कर दे, यानी कि ए बी को पूरी तरह से काट दे या ए का बी में पूरी तरह से भाग चला जाए, तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं। क्या बोला मैंने कि यदि ए बी को पूर्णतया विभक्त कर दे, दो संख्याएं हैं, ए कोई संख्या है, बी दूसरी संख्या है, तो ए अगर बी को पूर्णतया विभक्त कर देता है तो हम ए को बी का गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैंने ले ली 5 और 15, इसके माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए आप। मैंने ली दो संख्याएं 5 और 15, अब मैंने 5 को मान लिया ए और 15 को मान लिया मैंने बी। ठीक है, अब मान लो ये दो संख्याएं हैं तो ये ए बी को पूर्णतया विभक्त कर रहा है। क्या 5 का भाग 15 में पूरी प्रकार से नहीं जाता, क्या पूरी तरह से तो चला जाता है। 3 × 5 = 15, तो ये 5 15 को पूर्ण रूप से विभक्त कर रहा है, तो इस 5 को कहते हैं हम 15 का गुणनखंड। क्या कहते हैं? 5 को 15 का गुणनखंड, यानी कि इस 5 के ही टेबल में 15 आता है आगे जाकर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 ऐसे आता है, यानी कि जो ये 15 आएगा और बी को ए का गुणज कहते हैं, जबकि बी को ए का क्या कहते हैं? गुणज, यानी कि जो ये 15 है ये 5 का गुणज कहलाता है मेरे दोस्त। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देता हूँ और पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर देते हैं, यानी कि पहले वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या में पूरे प्रकार से भाग चला जाए, तो पहले वाले संख्या को तो बोलते हैं हम गुणनखंड, जबकि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को बोला जाता है गुणज। और जो गुणज होता है गुणज गुणनखंड के पार्ट में ही आगे जाकर आता है, ये बात आपको समझना जरूरी है। यानी कि 5 को बोला जाता है गुणनखंड जबकि 15 को बोला जाएगा यहाँ गुणज। अब इसी प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ को भी बहुत आसानी से समझ सकते हो, और उनको समझने के लिए ये दोनों बातें बहुत ही जरूरी हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये बातें साझा की मेरे दोस्त। ठीक है, अब समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, समझते हैं दोस्तों सबसे पहले एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा जितना प्रयास रहेगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखें एचसीएफ, ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो ये होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? समापवर्तक। जबकि एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, पीछे वृत्ते एक ही ध्वनि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे, यानी कि दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। जो हमें संख्या दी होगी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो, तो उन दोनों संख्याओं को जो एचसीएफ आएगा वो पूर्ण रूप से विभक्त कर देना चाहिए, ये होता है एचसीएफ। मेरे पास दिया हुआ है 35 और 42, ये क्या है? ये है मेरे दोस्त दी गई संख्या। क्या है? दी गई संख्या, यानी कि 35 और 42, और इनका एचसीएफ होता है 7। तो ये 7 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूर्ण रूप से विभक्त कर सकते हैं। इनके 7 का भाग इन दोनों संख्याओं में पूरी तरह से जा सकता है। अब जो मैंने बताया आपको गुणनखंड और गुणज, उन दोनों से यहाँ क्या मतलब निकला? तो उनका मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये क्या है, अब आप ये बताइए। जो ये 7 है ये है गुणनखंड, जबकि 35 और 42 क्या है? ये है 7 के गुणज। यानी कि मैंने बताया कि गुणनखंड क्या होता है
कि अगर ए को, ये कोई संख्या है वो बी को पूर्ण रूप से क्या कर देती हैं, विभक्त कर देती हैं, तो ए को गुणनखंड बोला जाता है, जबकि बी को क्या बोला जाता है, गुणज बोला जाता है। तो जो HCF होता है मेरे दोस्त, वो HCF हमेशा गुणनखंड होता है। ये बात आप हमेशा याद रखो। गुणनखंड क्या होगा, जो HCF होगा उसको हम बोलते हैं गुणनखंड। यानी कि जो 35 और 42 हैं ये 7 के पहाड़े में ही आगे जाकर कहीं आते हैं। यानी कि 7 के दोनों गुणज हैं। 7 का मतलब, यानी कि गुणज का मतलब होता है 7 का पहाड़ा बोल जाकर हम 7 के टेबल 14, 21, 28, 35, 42, यानी कि 14 से लगाकर जो संख्या जा रहे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, 7 के गुणज कहलाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो HCF क्या होती हैं, अब यहाँ लिखे कहें कि बड़ी से बड़ी संख्या, कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे। यानी कि हमने लिया है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन संख्या कैसी है, छोटी से छोटी है। यानी कि बड़ी से बड़ी बोला जाए तब छोटी से छोटी संख्या आती हैं और उसी को HCF कहते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आ रहा होगा, क्योंकि समझा अच्छी तरह से रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखें 35 व 42 का 7 हो गया है HCF। यानी कि ये 7 है, ये इन दोनों का कॉमन होता है मेरे दोस्त। यानी कि 7 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है, 7 से बड़ी वाली संख्या भी ऐसी नहीं है जो कि इन दोनों को पूर्ण रूप से काट दे। मैं 7 से बड़ी संख्या लूँ, अगर 8 काट सकता है क्या, इनको नहीं काट सकता। 14 काट सकता है कि 14 42 को काट सकता है, जबकि 35 को नहीं काट सकता। यानी कि 7 से छोटी संख्या भी ऐसी कोई नहीं है जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे, जबकि 7 से बड़ी भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे। और यही HCF होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों LCM को। क्या होता है LCM के मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें मैंने LCM के निकालने के तरीके बताएं और बहुत ही शानदार तरीके हैं, उसको जाकर देखें आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और LCM आप उस तरीकों से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं LCM क्या होता है। तो देखें LCM, वहाँ पढ़ा था हमने बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पढ़ेंगे हम छोटी से छोटी संख्या, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, यानी कि प्रत्येक दी गई संख्या, जैसे 12 और 15 दिया हुआ है मुझे, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, वहाँ क्या था कि जो प्रत्येक दी गई संख्या जो हम निकालते हैं, यानी कि HCF निकाला, तो HCF का भाग दिया जाता था दी गई संख्या में। यानी कि HCF होता है कि HCF का तो भाग देते हैं हम दी गई संख्या में, जबकि LCM होता है, LCM में हम दी गई संख्या द्वारा जो LCM प्राप्त होता है उसमें भाग देते हैं मेरे दोस्त। यानी कि दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए। हमने निकाला यहाँ 12 और 15 का LCM है यहाँ पर 60, तो ये जो 60 है LCM, ये 12 द्वारा भी पूर्ण रूप से विभक्त होगा, जबकि 15 द्वारा भी पूर्ण रूप से विभक्त होगा। और मैंने बताया गुणनखंड और गुणज दो बताए मैंने, दो, वो कहते हैं गुणनखंड और गुणज। ठीक है, 2 चीजें बताई मैंने आपको। तो ये क्या हो सकता है मेरे दोस्त, 60 क्या है यहाँ पर, यह है मेरे दोस्त गुणज। क्या है, गुणज। यानी कि यदि A B को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे तो A को तो गुणनखंड कहा जाता है, जबकि B को गुणज कहा जाता है। तो ये B है मेरे दोस्त, ये क्या है, गुणज। यानी कि अब इससे आपको एक बात समझ में आई कि HCF होता है वो हमेशा गुणनखंड होता है, जबकि LCM होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है गुणज। यानी कि ये 12 का ही गुणज है, बन के 12 × 5 कर लो तो 12 के पहाड़े में आएगा, ये कहीं आगे जाकर, जबकि 15 × 4 कर लो तो 15 × 4 भी 60 होगा। यानी कि 15 के पहाड़े में भी आगे जाकर ये 60 आएगा। और यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलती है, 60 से ऐसे कोई छोटी संख्या नहीं है जो कि इन दोनों से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए मेरे दोस्त। 60 से छोटी संख्या बता दो आप, 50 हो सकता है क्या, 50 नहीं होगा। 30 हो सकता है क्या, 30 15 से हो सकता है, लेकिन 12 का भाग नहीं जाता 30 में। यानी कि यहाँ ये मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनमें इन दोनों संख्याओं का पूर्ण रूप से भाग चला जाए। समझे मेरे दोस्त? तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या आएगी, यानी कि छोटी से छोटी लेना है, लेकिन अंकों में थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। अंक तो बड़े होंगे लेकिन संख्या छोटी होगी, यानी कि जो संख्या प्राप्त होगी LCM निकालने के बाद उस संख्या से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो कि दोनों से दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। और यही LCM है मेरे दोस्त। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात। आज मैं सिखाने वाला क्या हूँ आपको, मेरा सिखाने का मतलब यही थोड़ी था
मैं तो इनको बताना चाहता हूँ कि रियल में एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। भिन्नों का कैसे निकालते हैं, भिन्नों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं निकालना बताऊंगा आपको, और आज के बाद आप भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कभी भी नहीं घबराओगे मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपसे मेरा वादा है, तो बने रहिए आप क्लास के एंड तक, ठीक है। हाँ तो दोस्तों सीखते हैं भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इनके मस कैसे निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा, ये इसका तरीका होता है, ये मैथ ने दे रखा है ये तरीका कि इस तरीके को अपनाओ और एचसीएफ निकाल दो आप भिन्नों का, ठीक है। तो देखें भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जो हंस होते हैं, दो चीज़ें होते हैं भिन्न में, एक तो होता है हंस और एक होता है हर, ऊपर वाला हंस जबकि नीचे वाला हर। तो आपको निकालना है हंसों का तो एचसीएफ निकालना है, जबकि हरों का आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है, जिसमें आपको भिन्नों का एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास दिए हुए हैं 3 फ्रैक्शन, 14/33, 42/55 और 21/22। अब मेरे पास तरीका है मेरे दोस्तों की हंसों का एचसीएफ निकालो। आप क्या निकालो, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे, यानी कि इन तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देखें आप 14, इनमें कॉमन देखो आप। सबसे पहले तो आपको दी गई संख्याओं में ही कॉमन देखना है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 14, 14 का 42 में भाग जा सकता है लेकिन 21 में नहीं। तो 14 तो नहीं हो सकती वो बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि 21 को तो ये विभक्ति न करे, तो ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। इससे छोटी सोच के देखो, 10 के से तो तीनों नहीं कटेगी, यानी कि हम लेते हैं 7। क्या लेते हैं, 7। तो 7 14 को भी पूर्ण रूप से विभक्त कर सकता है, 42 को भी कर सकता है और 21 को भी कर सकता है मेरे दोस्त। तो ये 7 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभक्त कर देगी, और यही तो अपना एचसीएफ था मेरे दोस्त, यही था अपना एचसीएफ। अब सेकंड तरीका क्या है कि हरों का एलसीएम निकालो। आप क्या निकालना है, हरों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या था कि वो छोटे से छोटे संख्या तो छोटी होगी लेकिन होगी बड़ी। देख लो आप, देखो मैथ का कमाल क्या दे रखा है यार, बहुत कमाल की चीजें हैं भाई। यानी कि छोटे से छोटी संख्या होगी लेकिन संख्या आएगी बड़ी संख्या, हो गए नंबर बड़े। तो देखे 33, 55 और 22 आपको निकालना है, 33, 55 और 22 का एलसीएम। तो क्या निकाल पाओगे आप? आपको बोलता अगर मैं कि इनका एचसीएफ निकालो, अब इन्हीं चीज़ों में ही तो गलती कर दो आप। आपको यहाँ स्पष्ट पता है कि हरों का एलसीएम निकालना है, जबकि आप इन तीनों के बीच में जब कॉमन देखते हो ना कि 11, और यहाँ लिख देते हो 11, कर दी मेरे दोस्त, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, और आपका हो जाता है -1/3। यही तो कमाल है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको जब मुंह फाड़ फाड़ के कि हरों का एलसीएम निकालो आप। तो एलसीएम तो क्या होता है, बड़ी वाली संख्या प्राप्त होगी तो छोटी से छोटी लेकिन बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो 11 में यहाँ देखे आप ऐसी क्या संख्या हो सकती है कि 33, 330 करता हूँ मैं, इसके पीछे 0 लगा देता हूँ, 330। तो ये 330 ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा और पूर्ण रूप से जाएगा मेरे दोस्त। 33 का भाग 10 बार जाएगा, 55 का भाग कितने बार जाएगा, 55 से भी काट सकते हो आप इसको, और 22 का भाग भी इसमें पूर्ण रूप से जाएगा। 1 22 बचेगा 11 और 0, यानी कि 15 बार 22 से ये होगा डिवाइड, ठीक है मेरे दोस्त। और 55 से भी ये पूर्ण रूप से डिवाइड होगी, और यही आपका हो गया भिन्नों का एचसीएफ। इस तरह से आप भिन्नों का एचसीएफ निकाल सकते हो। अब करते हैं एलसीएम के बाद, ठीक है। अब एलसीएम में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, अगर मैं इन्हीं संख्याओं का एलसीएम की बात करूँ, यहाँ ले देता हूँ मैं, एलसीएम निकालना है आपको मान लो, तो अंशों का तो एलसीएम निकलेगा, यानी कि आप तरीका देखो, भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हंसों का एलसीएम, ठीक है। जो भी निकालना हो उसको हंस का कर दो आप, और नीचे आएगा इसके विपरीत, ठीक है। अब मुझे इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं, अंशों का निकालो आप एलसीएम। क्या निकालो, अंशों का एलसीएम। एलसीएम क्या होते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दे गए संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। तो 14, 42 और 21, 14, 42 और 21। अब देखें आप, 21 का डबल 42 होता है और 14 का ट्रिपल 42 होता है, 14 का ट्रिपल 42 होता है। तो ये 42 ही ऐसी संख्या हैं जो तीनों का एलसीएम प्राप्त होगी और तीनों संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी मेरे दोस्त। जबकि इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ तो आपको पता ही है 11, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए आप सभी को सादर वंदे राम राम, ठीक है।